नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि भाई साहब गर्मियाँ सर पर हैं, दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़मीन की हीट बढ़ रही है, हिद्दत बढ़ रही है, तो जनाब अली डिहाइड्रेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और नतीजे के अतबार से ये डिहाइड्रेशन गले पड़ जाती है। अक्सर लोगों की तो ये डिहाइड्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि जनाब अली चक्कर खा के भरी मार्केट में गश खा के गिर जाते हैं। हाँ जी, अब पता गिरे पड़े कहीं और किसी के कदमों में, बेगम ने देख लिया आपको गिरा पड़ा, उसने कोई गलत तर्जुमा ले लिया, तो बेहतर है कि डिहाइड्रेशन ना होने दें। सही है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के जहाँ आपके पास अल्लाह ने बहुत सारे तरीक़े दिए हैं, वहाँ एक तरीक़ा मैं भी अर्ज़ कर दूँ आपसे। एक चीज़ होती है खुरफे का साग। खुरफे के साग में के बारे में तिब्बे यूनानी ने इतना नहीं लिखा, न दीगर तिब्स में इतना लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तिब्बे नबवी में और उसके बाद तिब्बे मासूमीन में जो है इसका जिक्र बहुत बड़े लफ्ज़ों में किया गया, ठीक है। और मुझे एक अल्लामा साहब ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पसंदीदा तरीन सब्ज़ी थी खुरफे का साग, जिसको आप कुल्फ़े का साग भी कहते हैं। अक्सर जगह माशूर मुरव्वजा इसको कुल्फ़े का साग भी कहा जाता है, दर हकीकत बलिसान अरबी खुरफे का साग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये खुरफा जो है, इसका साग आम आपके बिल्कुल मेथी का जो पालक होता है, मेथी का जो साग होता है, सेम उससे मिलती जुलती इसकी शक्ल होती है। हाँ, ये बात है कि इसके पत्ते ज़रा दबीज़ होते हैं, बड़े अच्छे मोटे, और उनको दबाओ तो पानी निकलता है, ठीक है। तो ये खुरफे का साग है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन और गर्मी का बेहतरीन इलाज है। वो लोग जो रेगिस्तानी इलाक़ों में रहते हैं वो खुरफे के साग को बहुत महबूब रखते हैं, और वो लोग जो गर्मियों में गर्मी का ज़्यादा शिकार होना पड़ता है, उनको आउटडोर जॉब करनी है, आउटडोर वर्क करना है, तो वो लोग भी जो समझदार हैं, मामलों को जानते हैं, जिनकी नानी दादियों ने, जिनके बड़े बुज़ुर्गों ने बता रखा है, वो खुरफे के साग को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं, ठीक है जी। खुरफे के साग का जो मिजाज है वो आसाबी उजलाती है। आसाबी उजलाती ये वही सेम मिजाज है जो तरबूज का होता है और खीरे का होता है और ककड़ी का होता है, ठीक है। तो ये वही मिजाज है, इसका मिजाज वही बनता है जो इन चीज़ों का होता है। और आपने देखा होगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल गर्मियों में बकसरत किया जाता है। अब गर्मी में आपने जनाब खीरा ले लिया, ककड़ी ले ली, सलाद बना लिया, खा लिया, और तरबूजा खा लिया, लेकिन सालन में नहीं समझ में आ रही कि सालन में कौन सा एक ऐसा सालन हो या सब्जी हो, वेजिटेबल आपकी, कि जनाब अली उसका मिजाज भी आसाबी उजलाती हो, यानी कि पानी की कैफियत उसमें अच्छी हो, पानी का प्रोवाइडर हो, और जनाब डिहाइड्रेशन किलर हो, डिहाइड्रेशन को किल करता हो, ख़त्म कर देता हो डिहाइड्रेशन को, जिसम में पानी की कमी को पूरा करता हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है खुरफे का साग काम करता है। खुरफे का साग मर्जी है कि आप इसको फ्राई करके वो जो सब्ज़ी बनाते हैं वो कर लें। एक चीज़ होती है भुजिया बनाना, अगर वो बना लिया तो वो खा लें, और एक चीज़ होती है कि इसको बारीक काट के सलाद में इस्तेमाल कर लें। जिस शख्स को बहुत ज़्यादा ये हो, क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन हो, और बार बार खून की सीबीसी रिपोर्ट कराने पर, खून की जब सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें जनाब HB उसका गिरा हुआ आ रहा है, हेमोग्लोबिन उसका गिरा हुआ आ रहा है, सही है। हेमोग्लोबिन गिरा हुआ रहा, दुनिया परेशान हो जाती, बॉडी गिर जाती, कमज़ोर हो जाती, काहिल हो जाती, लागर हो जाती, बंदा कहता हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत ख़त्म हो गई, काम नहीं किया जा रहा, काम नहीं हो रहा। तो ये सारे अवामिल उस वक्त होते हैं और कि अच्छा इनिशियल डिहाइड्रेशन है, HB गिरा हुआ है, तो महज कमज़ोरी है, पेशाब सही आ रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ जाए तो फिर जनाब अली पेशाब गर्म आएगा, जल के आएगा, पीला आएगा, और जब गुर्दे को ऊपर से डिहाइड्रेशन आ रही है तो फिर गुर्दा भी फिर अपने डिपॉजिट पूरे के पूरे खारिज नहीं करेगा, अपने टॉक्सिन को जो उसने बॉडी से लेके, आपके ग़िज़ा से लेके खारिज करना था, तो नतीजे में फिर गुर्दे भी रेंज में आना शुरू हो जाते हैं जनाब अली। तो समझ लीजिए कि पूरी बड़ी फुल बॉडी डिहाइड्रेशन, पेशाब की तंगी, पेशाब की कमज़ोरी, पेशाब की जलन, पेशाब की अजियत, ठीक है। और जनाब वाली बॉडी बिल्कुल वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, काम नहीं कर रही, काम नहीं करना चाह रही, प्यास बहुत लग रही है,
जिस्म में खुश्की, खून में हिद्दत, जिस्म में गर्मी, जिस्म गर्म हो रहा है, बुखार कोई नहीं आ रहा, थर्मामीटर अंकल कह रहे हैं कि बेटा तेनू बुखार कोई नहीं, ड्रामेबाजी बंद कर, लेकिन जनाब अली जिस्म आग की तरह जल रहा है। ठीक है, अब बजाय डॉक्टर साहब के यहाँ जाने के जनाब अली आपने कहीं और चेक करा लिया, तो उसने बोला ये तो वफ़ा की अलामत है। अब जिस्म जल रहा है भाई, वफ़ा को गोली मारो, जिस्म सही करो। तो ये तमाम सूरतें आप समझ लीजिए। ठीक है, पेशाब जल के आ रहा है, पेशाब गर्म आ रहा है, पेशाब तकलीफ से आ रहा है, पेशाब अजियत से आ रहा है, पेशाब में कमी आ रही है। और इसी तरह आपने सबसे पहले इनिशियल में कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आई, आपने यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन वगैरह नहीं कराई, एचजीपीटी नहीं करवाया, आपने सिर्फ सीबीसी करवा ली। तो सीबीसी में देखिएगा अगर एचबी गिरा हुआ है तो यही मैनेज कर लो, आगे नहीं जाना पड़ेगा दीगर रिपोर्ट्स कराने। हाँ जी, अगर आप अपनी सीबीसी मैनेज कर सको तो अल्लाह वैसे ज़िंदगी आसान कर देता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा पढ़ना होता है। सीबीसी कोई मामूली चीज़ नहीं है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीबीसी मुरतब करने वालों को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को, लेबॉर्ट्री को जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने इंसानियत की ज़िंदगी आसान कर दी। यकीन कीजिए, इन्होंने, इन डॉक्टर्स ने, इनकी लेबॉर्ट्री ने इंसानियत को बहुत बड़ा एहसान किया, इनकी ज़िंदगी आसान कर दी। आपका पेशेंट जनाब अली कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी बैठा हुआ है, आपने उसको बोला भाई सीबीसी सेंड कर दो, उसने सीबीसी सेंड कर दिया। आपने देखा सीबीसी के 17 पॉइंट कि मैंने करना क्या है, किसको नीचे करना है, किसको। अब आपने उसको 2 चीज़ें बता दी, एक चीज़ बता दी। आप यकीन करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं और आपका पेशेंट अमेरिका, कनाडा, आपका कोई जानने वाला, आपका रिश्तेदार है, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके हजरत हैं, आप यहाँ से बैठ कर उनका मसला हल कर देते हो। कब कर देते हो? जब सीबीसी रिपोर्ट पर आपकी कमांड कंट्रोल बहुत अच्छी होती है। तो फिर यकीन करो दीगर रिपोर्ट्स करानी भी नहीं पड़ती। हाँ, तो इसमें दुआएं दीजिएगा डॉक्टर्स को, ठीक है, और उनके हॉस्पिटल्स को, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ को, उनके सिस्टम को, जिन्होंने इंसानियत को बहुत आसान कर दिया। वरना आप नब्स पे कब तक रहते? नब्स से इनकार नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपका पेशेंट अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से, आपको नब्स दिखाने आएगा पाकिस्तान? ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो रिपोर्ट आसान हो गई। तो इन अहबाब ने रिपोर्ट आसान कर दी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी ज़िंदगी अच्छा करे, अल्लाह इनकी मुश्किलात का ख़ात्मा करे। इन्होंने इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जनाब वाली सीबीसी रिपोर्ट देखी, देखा एचबी गिरा हुआ है। एचबी बनेगा कैसे? आप बोलो भाई साहब ये खुरफे का साग ले लो, ठीक है, एक मुट्ठी भर के इसकी पत्तियां ले लो, ठीक है, उसको कुचलो, कच्चा खा जाओ, धो के पहले धो लो, फिर कुचल लो, कच्चा खा जाओ। दिन में 3 दफ़ा खिलाओ हर खाने से पहले। अगर एक दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा करवाया, बहुत जल्दी है, तो दूसरी सुबह फिर सीबीसी करा लो। यकीन करो अल्लाह दिल खुश कर देगा। इसी तरह यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन, एचजीपीटी की रिपोर्ट्स ख़राब आ रही हैं, तो इनिशियल में आप ये खाने से पहले एक मुट्ठी भर के उसको पत्ते बोलो खा जाओ, कच्चे खा जाओ, कच्चे पर आ जाओ बेटा, कच्चे पर आ जाओ। ठीक है, यकीन करो पेशेंट क्या, पेशेंट का पूरा ख़ानदान आपको दुआएं देगा। क्या ऐसा भी अजूबा होता है? करके देख लीजिए। ठीक है, हर्बल आयुर्वेदा क्या करता है कि आयुर्वेदा इसका पानी निकालता है, इसको कुचल के, इसके पानी को शीशे के जारों में सुखाता है, तो उसके पाउडर को मार्केट कर देता है। ठीक है, लेकिन आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सब्जी वाले से भी मिल जाता है। खुरफे का साग, नाम याद रखिएगा, बाद में पेट भर के दुआएं दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।